कॉर्बो लॉर्डबो जीतबो, ये थोड़ा सा बदल रहा है। अब इनका हो रहा है कॉर्बो लॉर्डबो प्लेऑफ में पहुंचबो। कुछ इसी अंदाज से खेल रही है केकेआर, लगातार चौथी जीत और जबरदस्त जीत। फिन एलन की आतिशी पारी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है DDG। बहुत बहुत स्वागत दीपदास गुप्ता आपका। थैंक यू। DDG, अगर इस मैच में हम देखें किस शानदार अंदाज में केकेआर की जीत हुई है, लगातार चौथी जीत, और अभी भी अपने प्ले ऑफ्स की उम्मीदों को उन्होंने जिंदा रखा है। जिस अंदाज में फिल एलन की ये पारी नेट रन रेट को भी थोड़ा बेहतर बनाया। बिल्कुल, फिर एलन से पहले अगर आप देखें तो जो पिछले 4 मैचेस की आप बात कर रहे हैं तो वो चारों मैच लगभग उसी तरीके से जीते हैं जो कहानी रही है केकेआर की पीछे भी, कि आपके स्पिनर्स खास करके आपके बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, ऑपोजिशन ने कम रन बनाया, फिर आपके बल्लेबाजों ने जाके रन बना दिए। तो वो फॉर्मूला दोबारा रिडिस्कवर कर लिया, वो फॉर्म दोबारा रिडिस्कवर किया है। तो कहीं ना कहीं इसलिए और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 4 जीत नहीं, जिस तरीके से वो 4 जीत मिली है केकेआर को, कि अभी भी दावेदारी है। और जिस हिसाब से आपने गेंदबाजी की बात कही, देखिए एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ठीक ठाक खेल रही है। 8 ओवर में 76 रन्स थे और निशंका अच्छे लय में दिख रहे थे। फिर अनुकूल रॉय का वो ओवर आता है जिसमें 2 विकेट वो निकालते हैं, निशंका को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं, स्टब्स को आउट करते हैं, और फिर अगले 6 ओवर में 22 रन इन टैंडम। अगर आप देखें इन तीनों को, ट्रायो को, स्पिन ट्रायो को, 12 ओवर्स में 34 डॉट्स बॉल और साथ ही साथ सिर्फ 76 रन्स, यानी फंस गए आप फिरकी के जाल में। बिल्कुल। और कभी कभार एक तो पहले अनुकूल की बात कर लें, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में उतनी बातचीत होती नहीं है, लेकिन इस साल की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। फील्डर बहुत शानदार है, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और मुश्किल ओवर डालते हैं, पावर प्ले में डालते हैं। बैटिंग का उतना मौका मिला नहीं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो वो थोड़ा से रडार के नीचे से निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, उनका एक तो दाद देनी पड़ेगी, उनका जैसा सीज़न चल रहा है। साथ ही साथ जो मुझे समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया कि ठीक है, आपके 2-3 जल्दी विकेट गिर जाते हैं, फिर आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन बीच के 5 ओवर में 11 रन बने, वो समझ में नहीं आता। वो मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि 5 ओवर में 11 कैसे। अगर आप 5 सिंगल भी लेते हैं तो 25 रन तो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव, आप 1 ओवर ले सकते हो, 2 ओवर ले सकते हो, उसके बाद थोड़ा तो खुल के खेलना पड़ेगा। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पास 2 विकल्प हैं ऐसे सिचुएशन में, कि आप ऐसे कंसोलिडेट करके आप 150 तक पहुँचे, या तो आप कहे कि नहीं भैया जैसा है, खो गए विकेट, लेकिन कोशिश करते हैं 180 के लिए, उसके चलते अगर 120 पे भी आउट हो जाता है तो मंजूर है। करेक्ट। तो वो एक लगता है कि कभी कभार शायद वो एक सोच भी हो सकती है कि भैया, और ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं, अगर दिल्ली की अब बल्लेबाजी देखेंगे तो मिचेल स्टार्क 9 नंबर पे आते हैं, तो वो एक चीज़ है। और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोच सकते हैं कि भैया चलो बीच में मिचेल स्टार्क को भेज के देख लेते हैं, कि थोड़ा सा शफल करके कि चाहो भाई आप खुल के खेलो, जो होगा देखा जाएगा, एक और गिर जाएगा तो तब वो क्रिकेट खेल सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा और अलग तरीके से भी सोच सकते थे। तो मुझे लगा वो फेज जो था वो बहुत क्रूशल था। खैर अंत में जैसे फिन एलन ने खेला तो 180 भी कम ही पड़ता। बिल्कुल। और जो चीज़ आपने कही, इससे पहले उस फेज में सिर्फ 11 रन 2024 में CSK की तरफ से आए थे, उसके बाद ये। और एक चीज़ DDG, अक्षर पटेल ने जो आज 50 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, इससे धीमी पारी 20 प्लस बॉल्स खेलने के बाद 2010 में आई थी। दिनेश कार्तिक ने 35 गेंद पर 17 रन बनाए थे। तो आप समझिए कि ये मिडिल फेज में जब आप ऐसा खेलेंगे, क्या इसकी एक वजह ये थी जो मैं समझ पा रहा हूं, कि आपने कुलदीप यादव को 11 में रखा नहीं था, आपने आज विपराज निगम को रखा था। आप उस वजह से शायद इंपैक्ट बैटर की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे और सोच रहे थे जितना डिले कर सकते हैं करें, क्योंकि हमको कुलदीप को तो लाना होगा। नहीं, वो सोच ज़रूर हो सकती है और वो शायद जायज़ भी है कि सोच हो वो, लेकिन फिर भी आप 5 ओवर में 11 एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। फिर भी आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके पास उसके बावजूद भी 9 तक बैटिंग है, मिचेल स्टार्क 9 नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं सोच समझ सकता हूँ, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन है कि इतना थोड़ा सा ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव, वो थोड़ा मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और अब उनके लिए एक तरीके से अगर देखा जाए, जो सीज़न जा रहा है, ख़ास तौर से अक्षर पटेल के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे DDG। बतौर बैटर, सिर्फ ये मैच नहीं, आप लगातार देख लीजिए, पूरे सीजन में उनका हाईएस्ट स्कोर 26 रहा है, स्ट्राइक रेट 100 से नीचे की रही है,
और बतौर कप्तान भी उनके कुछ ऐसे फैसले जिसमें पिछले मैच में पहले बल्लेबाजी करना रहा, तो अच्छा सीजन उनके लिए बतौर कप्तान बल्लेबाज नहीं जा रहा है? बिल्कुल सही है, ये तो खैर आंकड़े ही बता देंगे आपको। लेकिन कभी कभार ये है कि एक तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे होगा इस वक्त। क्योंकि अगर आप पिछले एक साल देख ले तो काफ़ी सही रहा है उनका जो प्रदर्शन बल्ले के साथ इंडिया के लिए। काफ़ी बार वो आए उस नंबर पे, 5 नंबर पे। तो कॉन्फिडेंस की एक बात रहती है। दूसरी बात, कभी कभार जब आप कप्तान रहते हो और टीम अच्छी नहीं करती तो अलग तरीके का दबाव होता है। आसपास काफ़ी चीज़ें होती है कि प्लेइंग 11, और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 20 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया अभी तक उन्होंने। करेक्ट। तो हर मैच में लगभग चेंज करना, क्या कॉम्बिनेशन है, किसको खिलाना है, किसको बिठाना है, तो वो क्यों नहीं जीत रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग सवाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपके ऊपर वो अलग दबाव रहता है एज अ प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर। तो शायद वो सब जिसे आप कहेंगे परफेक्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं ना, वो लग रहा है इस वक्त। और अब ये हो गया है, अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नज़र डालें, थोड़ी सी दिलचस्प केकेआर के लिए और डीसी के लिए ऑलमोस्ट दरवाज़ा शायद बंद हम समझे, क्योंकि अभी भी 16 पर तो जा सकते हैं, 14 पर तो जा सकते हैं डीडीजी, लेकिन रेट रन रेट काफ़ी पीछे है इनकी। देखिए मैथमेटिकली तो है पॉसिबल, लेकिन होना मुश्किल है, क्योंकि 14 पॉइंट्स में मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग 12 पे हैं, तो 14 पे होना मुश्किल है। लेकिन आमीन, अब जैसे अक्सर ने भी पोस्ट मैच में कहा कि भैया अब अगली साल के लिए थोड़ा सा तैयारी और सोच रहेगी, तो मेरे ख्याल से वही है, लेकिन 14 मुश्किल लग रहा है। केकेआर अभी भी 17 तक जा सकते हैं, और अगर 3 जीते तो भी 15 तक जा सकते हैं। क्योंकि पंजाब और कोलकाता दो ही ऐसी टीमें हैं जो ऑड नंबर पे है, तो अगर 15 भी मिलता है तो लगभग लगा लीजिए वो 16 के बराबर है दूसरी टीमों के लिए, करेक्ट। तो उससे भी बन सकता है काम। और मुझे और थोड़ा सा इसलिए लगता है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, देखिए उनका टेम्पलेट क्या रहा है कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे, स्पिनर्स का, बॉलर्स का, और क्योंकि सेकेंड हाफ में जब आप देखते हैं तो थोड़े से, खासकर जो जहाँ पे 7 मैचेस होते हैं वैसे वेन्यूज़ में, थोड़ा सा पिच भी टायर्ड होता है, तो ज़्यादा मदद मिलती है, उतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होता है, और तो जिसके चलते मुझे लगता है कि थोड़े से संभावनाएं ज़्यादा हैं कोलकाता के, क्योंकि उनको अभी मेरे ख्याल से 4 में से 3 जीतने हैं। तो हाँ, वो पॉसिबल है कोलकाता के। बिल्कुल, और यही हो रहा है, इसीलिए हमने नाम भी रखा है कॉर्बो लॉर्बो प्लेऑफ में पहुंचे वो, जिस तरीके से टीम खेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डीडीजी जुड़ने के लिए, और आपका भी शुक्रिया। केकेआर फैन अगर आप हैं तो ज़रूर खुश होंगे, लेकिन डीसी फैन है तो थोड़ा सा ये सोचना होगा कि ये नौबत क्यों आई और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।